अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज आप देख रहे होंगे मैंने व्लॉग बहुत सुबह सुबह शुरू कर दिया है क्योंकि आज जाना था सुमामा को लेके उसकी नर्सरी, क्योंकि उसका आज नर्सरी का लास्ट डे था। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को ना हम लोग किसी ट्रिप पे लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग सारे स्कूल में इकट्ठे हो गए हुए थे। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने टाइम पे पहुंच गए थे। अब सब पेरेंट्स तो पहुंच गए थे टाइम पे, रिसेप्शन में आ गए हुए थे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो हमें पता चला अभी तक हमारी वैन नहीं आई। तो फिर हम लोग बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड भी हमें ड्रॉप करके चले गए वापस, क्योंकि उन्होंने जॉब पे जाना था। ये सुबह सुबह का दिन बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सबके बच्चे इतना रो रहे थे, इतना तंग कर रहे थे, माओं को किसी को समझ नहीं आ रही थी। मगर ये था फाइनली थोड़ी देर बाद बच्चे सारे ही सो गए तो बड़ा सुकून था गाड़ी में। जो है ना मोटरवे पे चढ़ने लगे थे क्योंकि यहाँ से बेडफोर्ड से हमने जाना था क्लेकिटन। तो वो यहाँ से 30 मिनट्स की ड्राइव थी, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कब हमारा सिग्नल ओपन हो और तो फिर जाएं। तो बच्चे भी सबके सो गए थे, काफ़ी सुकून था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा इंजॉय कर लो। A few minutes later. तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं पेनरोसा ज़ू। तो अब यहाँ पे हम टिकट ऑफिस से हमें टिकट्स मिलेंगे, फिर हम चलेंगे अंदर। इंटरेस्ट से हम अंदर जाएंगे और देखेंगे सब। तो ये डेथ हेडॉक्स है, हेड कॉकरोच है, हेडॉक्स नहीं सॉरी, ये डेथ हेड कॉकरोचेस हैं। ठीक है, तो ये जाइंट थर्मिस्टिक इंसेक्ट्स हैं, ये वाला नजर आ रहा है। तो जैसे हम लोग जू पहुंचे थे मेरा बेटा तो सो गया हुआ था। तो फिर मैं बाकी इंजॉय कर रही थी खुद ही अकेले। तो यहाँ पे बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था इनको देखने में। तो मैं एलिगेटर देख रही थी तो एकदम से जो है ना उसके पास कोई टॉर्टॉइस है। तो मैं भी डर गई, मैंने कहा मेरे वीडियो की वजह से तंग हो गई। तो टॉर्टॉइस और फिर एलिगेटर प्ले भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मगर इसको देख के बड़ी अजीब सा हो भी रहा था कि यार ये बिल्कुल करीब आके मुझे बड़ी उलझन होती है इन जानवरों से। तो छोटा सा ये जू था, मुझे बहुत मज़ा आया था। तो ये सब जितने जो है ना इंसेक्ट मैं देख रही थी यहाँ पे सारे जो है ना बेबीज़ थे, क्योंकि ये इतना बड़ा जू नहीं था, ये किसी लाइक एरिया के अंदर था। तो मैं भी द फर्स्ट टाइम आई थी, मगर मज़ा आया था। ये था कि सुमामा भी सोया हुआ था, बोर भी हो रही थी एक तरफ से। फिर जब सुमामा जी उठ गए तो फिर काफ़ी मज़ा आया, वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो फिर मैंने उसको उठ के कुछ उसने एनिमल्स वगैरह देखे। बच्चों के साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले इंसान को तो कोई मज़ा नहीं आता। फिर मैं थी भी, मैं अकेली थी तो क्योंकि स्कूल ट्रिप था तो इतना फ़न नहीं किया जितना करना चाहिए था। क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल लाइक छोटा था इस मेरे लिहाज से, क्योंकि ये थोड़े बड़े बच्चों जो साल 1.5 साल से ऊपर बच्चे हो जाते हैं ना उनको जू वगैरह का फिर इंटरेस्ट होता है। तो इतने छोटे बच्चों को तो कुछ खुद भी नहीं पता होता कि। तो जैसे हम लोग एंटर हुए हमारे साथ ही एक ट्रिप भी आ गया था बच्चों का। तो उनको देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि वो कभी इधर भाग रहे थे कभी इधर भाग रहे थे। और यहाँ पे मोस्टली स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो स्कूल में टॉपिक लेसन पढ़ा रहे हो ना उसी पे जो है ना ये लोग ट्रिप पे अरेंज करते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे इन्होंने बच्चों के लिए ना, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे होते तो उन्होंने प्ले एरियाज़ बनाए हुए थे। मामा को जी एप्पल का ही फ्रूट जूस मिला और साथ ही क्रिस्प मिले हैं और एक दो चीज़ें और मिली हैं, वो मुझे रखी हुई हैं। तो अभी निकालेंगे और फिर अपने बेबी को खाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा उठ गया है। वो अब सब बच्चों को एंजॉय कर रहा है फाइनली, जहाँ पे बच्चे जो है ना स्विंग ले रहे हैं।
कितना मज़े का है, लगता है कुछ स्कूल का ट्रिप है तो वो बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। Oh, you're heavy. You are heavy. नो तो यहाँ पे एक ये छोटी सी लेक भी है, लगता है इसमें फिशेस वगैरह। तो अब हम आगे जाएंगे क्योंकि सुमामा उठ गए, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके सब कुछ सुमामा के साथ एंजॉय करें। फिर हमें 2 आवर्स हो गए हुए थे एंजॉय करके, काफ़ी थक गए थे, सबको भूख लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने फिरने के बाद हमें इन्होंने कॉल की कि आके अब थोड़ी देर रेस्ट कर लें और अपना अपना मील जो है ना एंजॉय। तो फिर मैंने गर्ल्स फाइनली जो है ना सुमामा को नीचे क्लास पे उठाया ताकि थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट करूँ, क्योंकि तब से इसको उठाया हुआ था तो मैं खुद भी थक गई हुई थी। तो फिर इसकी एक टीचर ने इसको दिया टॉयस वगैरह निकाल के कि ताकि ये बैठे खेले, थोड़ा सा एंजॉय करे बच्चों के साथ। मगर ये कह रहा था नहीं, मैंने अपनी मामा के पास ही रहना। 30 मिनट्स की ब्रेक के बाद हम लोगों ने कहा फिर अब हम चलते हैं पीछे लीमा हाउस में, क्योंकि वो जस्ट 1 आवर के लिए ओपन होना था। तो वहाँ पे हमने सोचा अब आए हुए हैं तो विज़िट भी करना चाहिए। हमने अपनी प्राम्स यहाँ पे साइड पे लगाई तो फिर सारे अंदर गए। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो डर लग रहा था पहले, मगर ये था कि सब अंदर जा रहे थे, मैं भी थोड़ा सा बहादुर बन के अंदर गई थी। तो सुमामा को भी देख रही थी एक तरफ से कि किसी को ये ना लगे कि मैं डर रही हूँ। सुमामा भी देख के फिर बहुत हैप्पी हुआ था कि शुक्र है ये चुप हो। But he was too fierce, so I sent him back. So they sent me her. यहाँ पे इनका एक कैफेटेरिया, तब से हम घूम के अब थक गए थे तो अब यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ से कुछ लेंगे और फिर चलेंगे और बैठ के एंजॉय करेंगे वेदर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। होपफुली मैं आइसक्रीम ही लूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाइस वैसे ही है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ से मैंने आइसक्रीम ली। अब चेक कर रही कि क्या प्राइस है इसकी। जब फाइनली हम लोग सब ज़रा बहुत थक चुके हैं और गाड़ी पर बैठ के हम स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से जाऊँगी घर। तो आज का ब्लॉग तो आगे देखते हैं आपको और क्या दिखाना है। तो गाइस अब मुझे घर आना था तो कोई रूम वगैरह थी, घर पे गाड़ी नहीं थी। फिर मैं पैदल वॉक करते करते आ रही थी, मामा भी सो गए।